लेकिन एक चीज़ को एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है और वो है पेट्रोल के दाम, क्योंकि ये फिट नहीं है, ये फैट हो गए और जेब पर भारी पड़ने लग गए। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग की बात कर रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल ने फिर महंगाई की हैट्रिक लगाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। देश में कई जगहों पर पेट्रोल की कीमतें 121 रुपए प्रति लीटर पार जा चुकी हैं। दिवाली का शगुन है क्या कोई? पेट्रोल के साथ साथ डीजल और सीएनजी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई हैं। अब तो लोग देश में एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सेंचुरी लगाकर नाबाद चल रही पेट्रोल की कीमतें कहां जाकर रुकेंगी? क्या शतक के बाद पेट्रोल के दाम 150 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगे? इसका जवाब सुनिए। एक्सपर्ट्स ने हमें जो कुछ बताया उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हम अभी 80-85 डॉलर पर बैरल के आसपास है। वहां के बाद हम इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि 140-150 रुपए के आसपास का स्तर देख सकते हैं, बशर्ते शर्त उसमें एक ये है कि सरकार उस समय भी ऐसी ही नीति अपनाती रहेगी, यानी जो कीमतों में बढ़ोतरी है उसे हमें पास ऑन करती रहेगी, या वो सोचेगी कि नहीं एक बेंचमार्क आ गया है जिसके बाद हमें कीमतों में कमी करनी चाहिए और टैक्सेस में कमी करनी चाहिए। इस बात पर निर्भर है, लेकिन बढ़ोतरी का क्रम लगातार जारी है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहां पर बढ़ रहे हैं, अब ये शंका हो रही है कि पेट्रोल के दाम बहुत जल्द 150 रुपए तक पर लीटर पहुंच सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दिसंबर के महीने में कच्चे तेल के दाम जनरली बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर कच्चे तेल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो पेट्रोल के दाम 150 रुपए प्रति लीटर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन डराने वाली फिक्र सिर्फ इतनी नहीं है। अर्थशास्त्र के अज्ञान व्यक्ति भी जानता है कि इसका असर सिर्फ चूल्हा जलाने और गाड़ी चलाने पर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। महंगाई और बढ़ेगी और फिर आखिर में आम आदमी की महंगाई की चक्की में पिसेगा, जो आज भी हर रोज बढ़ रही कीमतों से बेहाल है और फिलहाल उसे राहत मिलती नहीं दिखती। फिर सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल की ये बेलगाम कीमत नहीं थमेगी और क्या केंद्र और राज्य सरकारें लोगों को राहत देंगी? ये सवाल तो बहुत दिनों से हम पूछ रहे हैं, लेकिन राहत देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, चुनाव नजदीक आते तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता था, लेकिन आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा किया है, 35 पैसा। पिछले 4 हफ्तों में पेट्रोल की कीमत 22 बार बढ़ी है, 22 टाइम्स, और डीजल की कीमत 25 बार। इस साल पेट्रोल 24 रुपए 67 पैसे और डीजल 22 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 121 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा है। दिल्ली में भी आज पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 108 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हो गया। सबसे महंगा रेट है अभी तक का ये। मेट्रो शहरों में सबसे महंगा पेट्रोल मुंबई में बिक रहा है, 114 रुपए 47 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 109 रुपए 12 पैसे और चेन्नई में आज पेट्रोल का भाव 105 रुपए 43 पैसे हो गया है। सोचें, इंटरेस्टिंग बात यह है सब में कि विपक्ष जो है वो आंदोलन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारों में उसके यहाँ भी दाम बढ़ रहे हैं। अगर कम करने की बात करेंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे। इसीलिए आज हम बढ़ती कीमतों का पूरा विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे एक्सपर्ट से कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भी आम जनता को राहत दी जा सकती है। क्या राज्य सरकारें वैट में बदलाव कर पेट्रोल की कीमत घटा सकती हैं? यह हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि संसद में अपने लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए पेट्रोल पर ध्यान दीजिएगा 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा और डीजल पर 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। अगर बात राज्यों की करें तो सबसे ज्यादा वैट लगाने वाले राज्य राजस्थान की कमाई। राजस्थान सरकार किसकी है? शायद इसीलिए विपक्ष सामने नहीं है। कमाई पिछले साल के मुकाबले 15,000 करोड़ से ज्यादा हुई है। इसमें 1800 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 11,000, सरकार किसकी है? 11,900 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें 1188 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। राज्यों की कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के जरिए ही आता है। अब सवाल उठता है कि अगर राज्य सरकार इतना कमाती है तो जनता इससे महरूम क्यों रहती है? सरकार वैट घटाकर लोगों को यह फायदा क्यों नहीं देती है? अगर दिल्ली, मेघालय, नागालैंड और असम वैट घटा सकते हैं, खबर तो यह भी है कि यूपी में वैट घटाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। चुनाव नजदीक है ना।
उत्तर प्रदेश की जनता को दिवाली से पहले योगी सरकार बड़ा गिफ्ट दे सकती है, तो दूसरे प्रदेश की सरकार भी आम लोगों को राहत देने वाला फैसला ले सकती है, क्योंकि जनता की कमाई पर लगातार डाका पड़ रहा है। परेशान हैं, 15 दिन गाड़ी चला रहे हैं, 15 दिन पैदल चल रहे हैं। बहुत परेशानी हो रहा है, जितना दाम बढ़ रहा है हर रोज। लखनऊ। अरे सर जी, जनता ना पागल हो रही है। अब तो क्या, जब तक सुसाइड नहीं होगा ना तब तक सरकार मानेगी नहीं है। पटना। बहुत कीमत है, 111 का पार है सर। लूट है लूट। भोपाल। सर काफ़ी फर्क डालती है जेब पर। आजकल माहौल के हिसाब से बहुत अब पेट्रोल आगे बढ़ चुका है। महंगाई हो बढ़ती चली जा रही है पेट्रोल डीजल से। कोलकाता। बहुत परेशानी हो रहा है, जितना दाम बढ़ रहा है हर रोज, तो होगा ही ना। दिवाली से पहले देश के हर शहर में पेट्रोल की बेलगाम कीमतों से आम लोगों की जेब जलने लगी है। ना तो पेट्रोल की कीमतों पर कोई ब्रेक है और ना ही महंगाई की इस आग पर राहत की फुहारें ही पड़ रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल ने 121 रुपए प्रति लीटर का नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन इस बेतहाशा बढ़ती कीमतों से देश भर में खलबली मची हुई है। पेट्रोल डीजल की हर रोज बढ़ती कीमतों ने जनता को नाराज कर रखा है और सरकार के सामने सवालों की बाढ़ आ गई है। तेल की कीमत से तप रहे आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बढ़ती कीमतों को रोकने का कोई तरीका नहीं है। सरकार को अभी तक कोई ठोस रास्ता नहीं सूझ रहा। लेकिन इकोनॉमी के जानकार कहते हैं कि आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दी जा सकती है। कैसे, आपको आगे एक्सपर्ट की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन पहले लखनऊ में पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवा रहे लोगों की परेशानी सुनिए। पेट्रोल के दाम बढ़ने से जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बढ़ गया और हर तरह से महंगाई बढ़ रही है। ये बिल्कुल सरकार जो कर रही है महंगाई बढ़ाई बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसका खामियाजा 2022 वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। बोझ तो बहुत बढ़ गया है। अगर देखा जाए तो जहां पहले जाने आने का खर्चा मेरे स्कूल तक, मैं एक टीचर हूं, तो 2000 था, अब वही बढ़ के 3000-3500 तक पहुंच गया है। लखनऊ में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, क्योंकि हर घर का बजट बिगड़ गया है। देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हर शहर में हाहाकार मचा दिया है। गाड़ी में तेल कैसे डले, इस सवाल ने ही आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। करीब करीब हर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम से लोग हताश निराश हैं। तेल की बढ़ती कीमतों से पटना के लोग भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हर रोज बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों का असर अब रोजमर्रा पर भी पड़ने लगा है। मजबूरी तो है, तो चलेगा कैसे आदमी, ये तो मजबूरी है। इस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हम लोग बचपन में बोलते थे, वही आज तेल तो लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा तो आदमी का काम कैसे चलेगा। अभी बेरोजगार है, क्या असर पड़ेगा, काम चलाने के लिए तो भरवाना ही पड़ेगा ना। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर आम लोगों की इस बेबसी और गुस्से को राज्यों के दनादन ऊपर जाते प्राइस मीटर के जरिए भी समझा जा सकता है। देश के 32 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है, जबकि 16 राज्यों में डीजल के दाम भी 100 रुपए के पार हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करें तो यहां भी पेट्रोल के दाम तेजी से 110 रुपए प्रति लीटर के ऊपर छलांग लगा रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। आम आदमी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवा रहे हैं। 116 रुपए 98 पैसे यहाँ पर पेट्रोल का दाम है और पेट्रोल और डीजल दोनों ही आसमान छू रही हैं, दोनों की कीमतें। आने समय में यही है कि साइकिल से चलना पड़ेगा और घर चलाना तो मुश्किल हो ही रहा है। हर पूरी महंगाई, ये सारी चीजें। मतलब साफ है, हर आम और खास बढ़ती कीमत से बेहाल है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भूपेंद्र सिंह भी दलील दे रहे हैं कि देश में पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हैं, सरकार उसे रेगुलेट नहीं करती। सुनिए वो क्या कहते हैं। जो भी है वो अंतर्राष्ट्रीय के विषय के कारण है, या हम ये मान के चलें कि जो सीजनल चीज़ें होती हैं, सब्जी वगैरह, ये उस कारण से है। केंद्र सरकार के मंत्री भी ऐसी ही सफाई पहले से देते रहे हैं। नियम भी कहता है कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बाजार तय करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव और डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर तेल कंपनियां भाव तय करती हैं। 15 जून 2017 से करीब करीब हर दिन ऐसा ही होता आ रहा है।
और ये सच भी है कि देश में पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हैं और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उसका असर भी दिखता है। खबर भी है कि बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के दाम अभी करीब $85 प्रति बैरल हैं, जो अगले 3 से 6 महीनों में $100 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आम आवाम को पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत नहीं मिलेगी? एक्सपर्ट मानते हैं रास्ते हैं और लोगों को राहत भी दी जा सकती है। दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सामूहिक रूप से बैठकर क्रमशः ग्रेजुअली पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करें और उनका एक बेंचमार्क रेट तय कर दें कि इस कीमत से ऊपर अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें जाएंगी तो हम लोगों को उसमें राहत देंगे। पहला तरीका यह है, क्योंकि आदर्श परिस्थिति यह है कि सरकार को पता है कि महंगाई बढ़ने से इकोनॉमी में डिसरप्शन आता है, लोगों की खपत कम होती है और बहुत सारी और भी कई तरीके की समस्याएं आती हैं। दूसरा तरीका यह है कि सरकार तेल कंपनियों से कहे, जिन्होंने पिछले 5 साल में 6 साल में काफी मुनाफा कमाया है, कि वो इस कच्चे तेल की महंगाई की बढ़ोतरी को एब्जॉर्ब करें। एक्सपर्ट्स की माने तो तेल के दाम में खेल टैक्स का ज्यादा है, यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकारों को भारी भरकम टैक्स का लालच नजर आता है। ऐसे में जब देश की जनता महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम से करहा रही है, आम आदमी आस लगाए हुए है कि सरकार जनता का भला कर सकती है, तो सरकार टैक्स कम कर दिवाली का उपहार दे सकती है। देखिए, सबको पता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकारें क्या कर सकती हैं। सवाल यह है तो ये करती क्यों नहीं है? अभी सितंबर में जीएसटी काउंसिल ने कहा कि इसके प्राइसेस जो है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। क्यों कहा ऐसा? अब एक आकलन जरा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। 2020-21 में एक अनुमान है कि स्टेट और सेंट्रल एक्सचेकर को करीब 6 लाख करोड़ का जो है फायदा होगा फ्यूल टैक्सेस से। अब आप अंदाजा लगाएं, जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब कितना होता है? 28%। और फ्यूल के जो टैक्सेस हैं वो कितने होते हैं? मोर देन 100%। तो वो अपना भला देखेंगे या फिर खैर, अगर एक्सपर्ट्स का कैलकुलेशन सही है तो नए साल में पेट्रोल को लेकर हाहाकार मच सकता है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक पहुंच सकती है। तो महंगाई का स्तर क्या होगा, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की जो मौजूदा कीमतें हैं वो भी किसी टॉर्चर से कम नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।